Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर हमारा सर्कल। और सर्कल में बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है HOTS टाइप क्वेश्चन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आप देख पाते हो यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE बोर्ड एग्जाम 2012, 13, 14, 17 and 19। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज टुडे वीडियो लेक्चर आप एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्वेश्चन हम बच्चों देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है टू दी सर्कल विद सेंटर O। मींस के एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम ये दो टेंजेंट्स है, पैरेलल टेंजेंट्स है। और एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O, और एक दूसरी टेंजेंट है हमारी AB। AB इज अ टेंजेंट और जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। मींस के AB जो है वो इस सेंटर को टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। और जो पॉइंट A है वो x और y पे आया हुआ है, और जो पॉइंट B है वो x प्राइम y प्राइम पे आया हुआ है। यहाँ पे बच्चों को ये बताना है कि जो एंगल AOB है, एंगल AOB ये 90 डिग्री है, ये हमको बताना है। मींस के प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो हमारी थिंकिंग स्किल लगाएंगे बच्चों वो ये है कि एज वी नो दैट कि जो टेंजेंट्स होती है दे आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट्स होगी वो सर्कल की जो रेडियस होगी उसको परपेंडिकुलर होती है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे देखो कि सिंस टेंजेंट is perpendicular to radius of a circle at point of contact। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जैसे देखो कि एक्स वाई जो है वो हमारी टेंजेंट है और जिसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो P है, और एक्स प्राइम वाई प्राइम हमारी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टेंजेंट है तो OP जो होगा वो रेडियस होगा एंड OQ जो होगा वो रेडियस होगा। तो ये जो एक्स वाई है इट इज परपेंडिकुलर टू OP एट P। मींस कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी तरह से बच्चों आप देख पाते हो तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट AB हमारी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जो है ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। इस थिंकिंग स्किल को लेके हम ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OQB और ट्रायंगल OCB, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। उसी तरह से ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OCA ये दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो होगा क्या, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देयरफॉर कि जो हमारी एक्स वाई है इट इज परपेंडिकुलर टू OP, देयरफॉर एक्स वाई परपेंडिकुलर OP एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम परपेंडिकुलर OQ, एक्स प्राइम वाई प्राइम परपेंडिकुलर OQ। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह से एंगल BQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह से आप देखोगे एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BCO VCO is equal to 90 डिग्री, VCO is equal to 90 डिग्री।
राइट। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ क्यू बी और ट्राइंगल ओ सी बी, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी मीन्स कि ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ क्यू बी और ट्राइंगल ओ सी बी, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कैसे, तो देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, क्यू वाई, बिकॉज दे आर रेडाई, वो क्या है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा आप देखोगे तो ओ बी इज इक्वल टू बी ओ, दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है ये कॉमन है, तो ओ बी इज इक्वल टू बी ओ, कॉमन, क्या है हमारी ये कॉमन, सही। अब उसी तरह से एंगल ओ क्यू बी, एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। तो हुआ क्या बच्चों, अगर ये 90 है तो ये OB हाइपोटेनियस हो गई, ये 90 है OB हाइपोटेनियस हो गई। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ना वो हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया। सो बाय RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ क्यू बी, मीन्स की ये ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी बी। तो ट्राइंगल ओ क्यू बी और ट्राइंगल ओ सी बी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है, दिस एंगल क्यू ओ बी और ये एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल बाय CPCT से इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। रीजन में बच्चों क्या बताएंगे आप, CPCT, राइट, CPCT के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं, ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो अब हम ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, यहां पे भी बच्चों हमारा सेम लगेगा कि आप देखोगे तो OA दोनों के अंदर कॉमन है, बराबर, OA दोनों के अंदर कॉमन है। सो OA इज इक्वल टू AO, कॉमन, दोनों के अंदर ये कॉमन साइड है। उसी तरह से ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। सो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, राइट। और उसी तरह से OP इज इक्वल टू OC, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन होगा हमारा रेडियस, दोनों मतलब के रेडियस है, मीन्स के रेडाई। तो OP इज इक्वल टू OC, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल की रेडाई है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCA, बराबर, कौन से क्राइटेरिया से, बाय RHS, अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर
उस एंगल का हम नाम लेते हैं एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए मीन्स कि ये एंगल और एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए सीपीसीटी। अब देखो क्या है बच्चों, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स कि ये जो एंगल है एंगल AOB ये 90 डिग्री हमको बताना है। अब एंगल AOB मतलब क्या होता है, एंगल AOB, अब देखो ये जो चार एंगल है दिस वन, अब इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, राइट, ये नाम देते हैं। मीन्स कि ये जो एंगल ये कौन सा एंगल है हमारा, एंगल OCB, एंगल COB और एंगल OQB है, OQB। अब इस एंगल को हम 1 देते, 2 देते, 3 देते, 4 देते। तो अब देखो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है कैसी है, स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा, इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मीन्स के एंगल ये जो है ना OQB, सॉरी एंगल QOB, ये हमारा QOC है, QOB, सॉरी इसको हम लिखते हैं QOB। अब देखो ये जो एंगल QOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने जो एंगल QOB है उसको 1 लिया है, प्लस एंगल BOC उसको 2 लिया है, एंगल COA को 3 लिया है, प्लस एंगल 3, प्लस एंगल AOP को हमने 4 लिया है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया मैं एंगल 2 को एंगल 1 भी बोल सकता हूं या एंगल 1 को मैं एंगल 2 भी बोल सकता हूं। मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये 2 जो है उसको मैं 1 है उसको मैं 2 लिखूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, मींस के 4 को भी मैं एंगल 3 लिखूंगा क्योंकि हमको ये दोनों एंगल 90 डिग्री बताना है। तो एंगल 4 है उसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में बच्चों क्या होगा, रीजन में हमारा ये होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं 1 की जगह पे 2 लिख देता हूं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 मींस कि 4 की जगह पे मैं 3 लिख रहा हूं। तो हुआ क्या हमारा टोटल 2 एंगल, सो देयरफॉर 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में 2 हमने कॉमन लेते हैं, सो देयरफॉर 2, तो ब्रैकेट में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स कि ये जो 2 है और ये जो 3 है ये दोनों का सम होता है 90 डिग्री। अब एंगल 2 मतलब एंगल BOC और एंगल 3 मतलब एंगल COA, एंगल COA। सो देयरफॉर आप देखोगे तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर 2 और 3 सीधा ही हम लिख लेते, एंगल 2 मतलब क्या है BOC और 3 मतलब क्या है OCA। सो एंगल BOC प्लस एंगल COA, एंगल COA इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। नाउ एंगल BOC प्लस एंगल COB, तो वो पूरा मिलके क्या बन रहा है हमारा एंगल AOB बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल AOB। सो देयरफॉर एंगल AOB, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये बच्चों हमारा आ गया आंसर, राइट। सो आपका प्रूव हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
वापस मैं आपको थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ। फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, हमको ये दिया है कि एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, बराबर, जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ए बी हमारी एक दूसरी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, राइट, टू दिस सर्कल विद सेंटर ओ। हमको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब जैसे एज वी नो दैट कि जो टेंजेंट्स होते हैं दे आर पैरेलल टू द सर्कल, सॉरी दे आर परपेंडिकुलर टू द सर्कल, सो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए पी ओ 90 होगा, एंगल क्यू बी ओ 90 होगा, एंगल बी सी ओ 90 डिग्री होगा, एंगल ए सी ओ 90 डिग्री होगा, राइट। अब देखो क्या है कि ट्राइंगल ओ क्यू बी और ट्राइंगल ओ सी बी हमारे मतलब के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे बाय कौन से क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया से। सो देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ये बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस क्राइटेरिया, सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बट आप देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। PQ क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो क्या हो गया, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मींस के एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। सो 2 कॉमन निकाला तो हमारा आंसर बचा 2 इंटू ब्रैकेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी, यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल AOC, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो होता है हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बच्चों प्रूव हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन को आपके ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस 9th एंड 10th। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।